स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्युषा वलयिता शतैर्विद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगंगाधरस्य पाठक्रमे द्वितीयान्ने पाठः प्रवर्तते, यत्र शब्दशक्तिमूलध्वनेः निरूपणावसरे अलङ्कारध्वनेः उदाहरणं पण्डितराजः प्रदर्शयति। यत्र विरोधालङ्कारस्य विद्यमानतायां तादृशालङ्कारध्वनेः उदाहरणं निरूपितं। ततश्च अभिनव नलिनी किसलय इत्यादि मम्मटाचार्यस्य विरोधालङ्कारस्य उदाहरणे यत्र वाच्यालङ्कारोदाहरणम् इति व्यपदेशे स्वीयम् अभिमतं प्रकटयति। ततश्च तत्रैव अस्माकं पाठः आसीत्। ततश्च शब्दशक्तिमूल व्यतिरेकालङ्कारध्वनेः इदानीम् उदाहरणमद्य वयं पठामः। अस्तु। यथा वा कृष्णपक्षाधिकरुचिः इति अद्यतनपाठस्य पंक्तिरस्ति, पश्यामः। तो उपमा अलंकार ध्वनि, विरोधालंकार ध्वनि, ऐसे दो अलंकार ध्वनियों के उदाहरण शब्दशक्ति मूल ध्वनि के निरूपण में दे दिए। शब्दशक्ति मूल ध्वनि जो है वो दो प्रकार का होता है, अलंकार रूप और वस्तु रूप। अलंकार ध्वनि का ही अभी निरूपण चल रहा है, जिसमें दो अलंकारों की व्यज्यमानता में उदाहरण दे दिए हैं। अभी देखिए तृतीय उदाहरण देते हैं व्यतिरेकालंकार ध्वनि का, माने जहां पर व्यतिरेक व्यंग्य होता है। ठीक है। कृष्ण पक्षाधिक रुचि सदा संपूर्ण मंडल भूपोयम निष्कलंकात्मा मोदते वसुधातले। इदं कस्यचित् कवेः राज्ञः प्रशंसापरकं वाक्यमस्ति। तत्र अयं भूपः वसुधातले मोदते। यह जो राजा है, भूप है, वह पृथ्वी पर प्रसन्न हो रहा है। ठीक है। कीदृशः अयं भूपः तदा निष्कलंकात्मा, निष्कलंकः अर्थात कलंकरहितः, दोषरहितः, आत्मा नाम स्वरूपम अथवा आत्मा, माने जिसकी आत्मा में, जिनके स्वरूप में। आत्मा शब्द के दोनों अर्थ हो सकते हैं, स्वरूपार्थ में भी प्रयोग करते हैं और आत्मा माने जो जीव है उसके अर्थ में भी प्रयोग करते हैं। तो दोनों ही कैसे हैं? निष्कलंक हैं, कोई दोष नहीं है, ऐसा राजा है। और कैसा है राजा? कृष्ण पक्षाधिक रुचि, कृष्णस्य यदुपतेः पक्षे, यदुपतेः विषये अधिका रुचि यस्य, भगवान कृष्ण में है महती प्रीति जिसकी, अर्थात कृष्ण भक्त है ये जो भूप है। तादृशः कृष्ण पक्षाधिक रुचि, और सदा संपूर्ण मंडल है ना, सद्भिः संपूर्णः, सद्भिः असंपूर्णं मंडलम यस्य, अर्थात जिसके चारों तरफ कैसे लोग रहते हैं? सज्जन लोग रहते हैं। ठीक है। ऐसा जो राजा है, सज्जनों से जो घिरा रहता है, ईदृशः सद्भिः आवृतः निष्कलंकात्मा कृष्ण पक्षाधिक रुचिश्च अयं भूपः वसुधातले पृथिव्यां मोदते इत्यर्थः अस्ति। लेकिन यहाँ पर देखिए कृष्ण पक्ष, यह जो कृष्ण शब्द है ना, और सदा संपूर्ण मंडल, ये दोनों शब्द अनेकार्थक हैं। इनका जैसे एक अर्थ क्या है? राजा के पक्ष में अर्थ होगा कि कृष्ण के पक्ष में जिनकी अधिक रुचि है। लेकिन वहीं जब इसका वैधर्म्य व्यंग्य होगा, चंद्रमा के पक्ष में दूसरा अर्थ आएगा, तो वहां पर अर्थ होगा कि कृष्ण पक्षे अनाधिका रुचि ही, है ना। तो चंद्र कैसा होता है आप जानते हैं, शुक्ल पक्ष में वृद्धिशील होता है और कृष्ण पक्ष में उसका क्षय होता है ना। एक एक कला घटती जाती है तिथि के हिसाब से। ठीक है।
तो कृष्ण पक्ष में जो अधिक रुचि नहीं है, ऐसा। कृष्ण पक्षे अनधिक रुचि ही कौन होता है? चंद्र। उसी प्रकार से सदा संपूर्ण मंडल, ये राजा कैसा है? सज्जनों से घिरा रहता है, लेकिन वो वैसा नहीं है। सदा असंपूर्णम मंडलम यस्य, जिसका मंडल माने वलय कभी भी पूर्ण, हमेशा पूर्ण नहीं रहता, केवल 2 ही तिथि में, एक ही तिथि में वो पूर्ण रहेगा, वो है पूर्णिमा। पूर्णिमा के बाद उसका क्षय होना प्रारंभ होता है और पूर्णिमा से पहले भी वह उसका पूर्ण नहीं होता मंडल। ठीक है, तो आप जानते हैं कि कृष्ण पक्ष में जब पूर्णिमा के बाद जब कृष्ण पक्ष आता है तो एक एक तिथि करके एक एक कला उसकी घटती है, तो वो संपूर्ण मंडल नहीं होता है। इस प्रकार से जो सदा संपूर्ण मंडल नहीं है, पूर्ण बिंब नहीं है, ठीक है, ऐसा एक अर्थ भी यहाँ पर व्यक्त होता है। ठीक है, और ये तो कैसा है, एक और देखिए, ये तो कैसा है? निष्कलंक है राजा तो, लेकिन वो कैसा है? सकलंक है, निष्कलंक आत्मा चंद्र नहीं है। तो इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पर व्यतिरेक व्यंग्य होता है। व्यतिरेक माने प्रकृत अर्थ की अपेक्षा अप्रकृत अर्थ में वैधर्म्य, उसकी आधिक्य या न्यूनता। तो यहाँ पर न्यूनता जो है वो व्यंग्य हो रही है किसकी? उपमान की। ठीक है, यहाँ पर जो चंद्र है उसमें चंद्र रूप जो उपमान है, उस उपमान में श्लिष्ट जो पद हैं, अनेकार्थक जो पद हैं, उनसे न्यूनता व्यंग्य हो रही है राजा उपमेय की अपेक्षा। तो कहीं पर भी उपमेय की अपेक्षा आधिक्य या न्यूनता उपमान में व्यंग्य होती है या व्यक्त होती है, तो वहां पर व्यतिरेक अलंकार व्यंग्य होता है, व्यतिरेक अलंकार होता है। लेकिन अब उसमें यह है कि अगर वह आधिक्य अथवा न्यून्य शब्द से कह दिया जाए तो व्यतिरेक अलंकार वाच्य हो जाएगा, लेकिन अगर वह जो न्यूनता है उपमान की, उसको कहने के लिए कोई वाचक शब्द नहीं हो, तो वह व्यंग्य होता है व्यतिरेक अलंकार। जैसे आप काव्य प्रकाश के मंगलाचरण में भी देखते हैं, नियतिकृत नियम रहिताम ह्लादैकमयीम अनन्य परतंत्राम नवरसुरुचिराम निर्मितिमादति भारती कविर्यति। इस पद्य में भी उपमानभूता जो ब्रह्म निर्मिति है उसकी अपेक्षा इन धर्मों से आधिक्य आ रहा है। किसमें? कवि निर्मिति में, कवि सृष्टि में। तो यहाँ पर भी क्या होता है, उपमानभूता ब्रह्म निर्मिति की अपेक्षा उपमेय कल्पा जो है, उपमेय भूता जो कवि निर्मिति है, उसमें आधिक्य व्यंग्य होने के कारण आचार्य मम्मट का भी जो मंगलाचरण है काव्य प्रकाश का, उसमें व्यतिरेक अलंकार ध्वनि होता है। ठीक है, और इसी प्रकार से आप देखते हैं तो ध्वन्यालोक में भी लोचनकार स्पष्ट करते हैं कि वहां पर भी व्यतिरेक अलंकार ध्वनि है। ठीक है, लोचन टीका जब आप पढ़ेंगे ध्वन्यालोक के मंगलाचरण की, तो ऐसे स्थल में व्यतिरेक अलंकार व्यंग्य होता है जहां पर किसी उपमान की अपेक्षा उपमेय में आधिक्य व्यंग्य हो। तो यहाँ पर भी आपने देखा चंद्र रूप जो उपमान है उसकी अपेक्षा राजा में आधिक्य जो है वो व्यंग्य हो रहा है, क्योंकि चंद्र तो कैसा है, सदा संपूर्ण मंडल नहीं है, और वह तो कृष्ण पक्षाधिक रुचि भी नहीं है ना, अर्थात कृष्ण पक्ष में उसकी कांति नहीं बढ़ती है, और वह निष्कलंकात्मा भी नहीं है, उसके मध्य में तो महान कलंक है। इस प्रकार से यहाँ पर एक आधिक्य जो है वो व्यंग्य होता है किसमें, अथवा न्यूनता कह लीजिए व्यंग्य होती है चंद्र में। तो वो इसका उत्पादन करते हैं। देखिए, अत्र भगवत पक्षाधिक प्रीत्यादि लक्षणे, है ना, यहाँ पर कृष्ण का अर्थ जब हम भगवान करते हैं, कृष्ण भगवान यदुपति, उनके पक्ष में अधिक प्रीत्यादि स्वरूप जो वाच्यार्थ है, अर्थात जो हमने राजपक्ष में अर्थ किया था कृष्ण पक्षाधिक रुचि का, तादृश प्रकृत भूपोपयोगित्वात् प्रकृते अर्थे, प्रकृत प्रस्तुत जो भूप रूप अर्थ है उस अर्थ के उपयोगी होने के कारण, है ना, उस राजा के पक्ष में कृष्ण पक्ष में यह नहीं इसकी रुचि अधिक है, माने वह जो अर्थ करेंगे तो उसका कोई अभिप्राय नहीं है। राजा के पक्ष में कृष्ण का अर्थ करेंगे कृष्ण यदुपति भगवान, और उनके विषय में अधिक रुचि है जिनकी, ऐसा अर्थ करेंगे तो प्रकृतोपयोगी अर्थ कहलाएगा ये, जो है अधिक प्रत्यादि स्वरूप।
उस प्रस्तुत अर्थ के वाच्यार्थ के शक्ति के द्वारा प्रतीति पथम अवतीर्णे सति अर्थात बुद्धे सति, शक्ति जो अविदा है वह यहाँ पर इस शब्द का अर्थ, क्योंकि ये शब्द तो अनेक अर्थक है, इसका एक शब्द है, एक अर्थ है कि कृष्ण पक्ष में जिसकी अधिक रुचि है, और दूसरा अर्थ है कृष्ण भगवान के विषय में जिसकी अधिक रुचि है ना। तो वह जो अर्थ है भगवान के विषय में अधिक रुचि अर्थ, वह यहाँ पर प्रकरण से किस अर्थ में नियमित हो जाएगी अविदा, तो द्वितीय जो अर्थ है उसमें अविदा का नियमन हो जाएगा। तो वहां पर अविदा के द्वारा पहला जो अर्थ है वो उपस्थित हो जाएगा। राजा के पक्ष में जो अर्थ किया आपने, उस अर्थ के अवतीर्ण होने के बाद अर्थात जान लेने के बाद द्वितीय अर्थः वो कैसा है, अप्रकृतः अप्रस्तुतः, वो अप्रस्तुत अर्थ है, ठीक है। और वो कैसा है, वैधर्म्यात्मा, वैधर्म्य स्वरूप है वो, क्योंकि यहाँ पर तो अर्थ कर रहे हैं हम कृष्ण पक्षाधिक रुचि, लेकिन इसी शब्द से व्यंजना से क्या अर्थ आएगा, कृष्ण पक्षानधिक रुचि ही, कृष्ण पक्ष में जिसकी रुचि अधिक नहीं होती, ठीक है। तो ये वैधर्म्य आ गया। तो वैधर्म्य स्वरूप वाला द्वितीय अर्थ प्रस्तुत अर्थ व्यंग्य यहाँ पर होगा, और उसी व्यंग्यार्थ से तत्प्रयुक्तश्च व्यतिरेकः, और वही क्या करेगा, जब वैधर्म्य आ जाएगा उपमान अर्थ में, और वह वैधर्म्य क्या है, न्यूनता रूप है, तो उस वैधर्म्य के कारण यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार व्यंग्य होता है, ठीक है। व्यतिरेक अलंकार विद्यते, इस प्रकार से यहाँ पर अर्थ करना चाहिए। माने पहले राजा के पक्ष में जो विशेषणों का अर्थ है वो कर लेंगे अविधा के द्वारा, और अविधा के द्वारा एक अर्थ का ज्ञान हो जाने पर प्रकरण से अविधा नियमित हो जाएगी। उसके बाद जो व्यंग्यार्थ है, द्वितीय जो अप्रस्तुत अर्थ है उसको व्यंग्य मान करके तत्प्रयुक्त वहां पर हम व्यतिरेक अलंकार व्यंग्य मानते हैं। तो इस प्रकार से इस श्लोक में भी व्यतिरेक अलंकार ध्वनि है। अस्तु, अब यहाँ पर एक शंका करते हैं कि देखिए अगर यहाँ पर भी देखें तो गुणीभूत व्यंग्य हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप कहते हो ना कि जहाँ पर कोई व्यंग्य अर्थ दूसरे अर्थ के प्रति अंग बन जाए तो वहां पर अपरांग रूप एक गुणीभूत व्यंग्य काव्य का भेद होता है ना, वाच्य सिद्ध्यंग और अपरांग। तो वाच्य सिद्ध्यंग तो नहीं है लेकिन अपरांग तो है, माने दूसरे व्यंग्यार्थ के प्रति आपने जो व्यतिरेक व्यंग्य बताया यहाँ पर अलंकार, वह व्यंग्य बन रहा है। तो क्या ये गुणीभूत व्यंग्य का उदाहरण बन सकता है क्या? तो आपने इसको ध्वनि काव्य के उदाहरण में क्यों दिया है श्लोक को ऐसा? वही शंका को लेकर के बोलते हैं, नचात्र व्यतिरेकस्य कविगत राज विषयक रतिभावोत्कर्षतया गुणीभूतस्य कथम ध्वनि विपदेश हेतुत्वम। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि यहाँ पर तो जो व्यतिरेक अलंकार है वो कविनिष्ठ राज विषयक रति रूप भाव का अंग है ना। देखिए जो भी व्यक्ति यह बोल रहा है कृष्ण पक्षाधिक रुचि ही सदा संपूर्ण मंडल है, इसका मतलब वो व्यक्ति जो है वो राजा का भक्त है, राजा के प्रति उसके मन में रति है। तो अब ये रति भी कैसी है, देवादि विषयक है ना। देवादि विषयक माने देव शब्द से वहां पर आदि शब्द से राजा आदि को भी लेना है, तो राजा के विषय में रति है। तो इसका मतलब जहां पर राज विषयक रति होगी तो वहां पर क्या होता है, वो भावध्वनि होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, जो वक्ता है वह राजा का भक्त है, इसीलिए राजा के लिए वो इस प्रकार का काव्य कर रहा है। तो एतस्मिन् पद्ये कवि विषयिणी राजनिष्ठा रतिर्विद्यते अतः अत्र भावध्वनि सह ध्वनि अत्र प्रधानमस्ति। वही बोलते हैं तो उस प्रधान भावध्वनि का उत्कर्ष कर रहा है मानो कौन, यह जो व्यतिरेक अलंकार है, ठीक है। तो अब देखिए दो अर्थ व्यंग्य हैं, एक तो व्यतिरेक अलंकार और एक भावध्वनि माने कविनिष्ठ जो रति है राज विषयक। तो वहां पर कविनिष्ठ जो राज विषयक रति है वो प्रधान व्यंग्य है और उसका अंग कौन बनेगा, व्यतिरेक अलंकार, क्योंकि जो जिसका उत्कर्ष करता है वही अंग होता है ना। जो जिसका उत्कर्ष किया जा रहा है वो प्रधान होता है ना। तो यहाँ पर भावध्वनि का उत्कर्ष किया जा रहा है किसके द्वारा, व्यतिरेक के द्वारा। तो वही बोलते हैं व्यतिरेकस्य भावोत्कर्षकतया, भावध्वनि उत्कर्षकतया। व्यतिरेक जो है वो यहाँ पर भावध्वनि के
उत्कर्षक के रूप में आया है, इसीलिए गुणीभूतस्य, इसलिए गुणीभूत हो गया, अंग हो गया। तो तादृशस्य अंगस्य व्यतिरेकस्य सत्वात् कथम तस्मै ध्वनि व्यपदेशः अत्र पंडितराजेन कृतः इति प्रश्नः इदानीम् आयाति। कि जब कोई भी व्यंग्य गुणीभूत होता है, अंग होता है, तब तो उसके प्रति हम क्या नहीं करते, ध्वनि व्यवहार नहीं करते, वहां पर तो गुणीभूत व्यंग्य होता है ना। तो यही प्रश्न हो रहा है कि यहाँ पर आपने इसको ध्वनि क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर तो जो व्यतिरेक अलंकार है वो व्यंग्य होता हुआ भी किसी दूसरे अर्थ का उत्कर्ष कर रहा है। तो जो व्यंग्य दूसरे अर्थ का उत्कर्ष करता है उस व्यंग्य को लेकर के ध्वनि व्यवहार नहीं होता, अपितु ध्वनि व्यवहार तो वहां होता है जहां पर व्यंग्यार्थ स्वयं चमत्कारी या प्रधान होता है। ठीक है, तो कैसे यहाँ पर आपने ध्वनि व्यवहार कर दिया है ना। तत्समाधत्ते इदानीं देखिए, दो समाधान दे रहे हैं पंडित राज यहाँ पर। प्रधानस्यैव ध्वनि विपदेश हेतुत्वात्, पहले तो ये उसी की बात चल रही है अभी, क्योंकि जो प्रधान होता है उसी को लेकर के वही ध्वनि विपदेश का हेतु बनता है। अगर व्यंग्यार्थ प्रधान यहाँ नहीं है, व्यतिरेक अलंकार यहाँ प्रधान नहीं है, तो इसको आप व्यतिरेक अलंकार ध्वनि नहीं कह सकते, इसको आप गुणीभूत व्यंग्य कहना चाहिए। नारायण। तो इति नवाच्यम, यहां तक पूर्व पक्ष हो गया। पूर्व पक्ष ये हुआ, एक बार फिर समझ लीजिए, व्यतिरेकालंकार ध्वनि जो पंडितराज कह रहे हैं वो यहाँ पर युक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि ध्वनि व्यवहार उसी अर्थ को लेकर के होता है जो अर्थ प्रधान होता है, वही ध्वनि उपदेश का हेतु बनता है। लेकिन यहाँ पर तो जो व्यतिरेक है वह भावध्वनि में अंग है, उसका उत्कर्षक है, इसीलिए गुणीभूत है। तो गुणीभूत जो व्यतिरेक है यहाँ पर, उसको लेकर के व्यतिरेकालंकार ध्वनि ऐसा जो व्यवहार किया पंडितराज ने, वह व्यवहार उचित नहीं है, उसको तो गुणीभूत व्यंग्य कहना चाहिए। तो कहते हैं इति नवाच्यम। इदानीं समाधान द्वयम् उपादीयते पंडितराजेन, तत्पश्यामः। पहला समाधान क्या है? उदासीने वक्तरी। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, आपको प्रकरण पता नहीं है, ये श्लोक हमने लिखे हैं, आपको पता है ना। वक्ता जो है वो उदासीन है। आप जो कह रहे हो ना कि राजा का भक्त है या ये है या वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वक्ता कैसा है? उदासीन है। तो उदासीन वक्ता जब बात कहता है तो वो तत्वार्थ कथन करता है, ठीक है ना। देखिए, अगर आप उदासीन होकर के, इसीलिए बोलते हैं ना कि कभी आपसे कोई पूछता है ना अपने गुण दोष के बारे में, तो वो आपसे पहले ये बोलता है कि न्यूट्रल होकर के बताइए हमको, उदासीन होकर के बताइए, हमारे शत्रु या वैरी बनकर नहीं, है ना। क्योंकि जब हम किसी के शत्रु या वैरी बनकर के किसी की समीक्षा करते हैं तो उसके गुणों को हम, अगर शत्रु बन करके कर रहे हैं तो उसके गुणों को भी हम दोष बताएंगे। अगर मित्र बन करके हम किसी के गुणों का वर्णन कर रहे हैं तो हम उसके दोष को भी गुण बताएंगे। तो ये तो समीक्षा अच्छी नहीं है ना। तो एक आदर्श समीक्षक जो होता है वो उदासीन होता है हमेशा, अनबायस्ड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो उदासीन वक्ता के होने के कारण यहाँ पर तत्वार्थ कथन हो रहा है। ऐसा नहीं कि स्तुति तो वहां होती जहां पर राजा में ये गुण नहीं होते और तब भी इस प्रकार से बोल रहे हैं। स्तुति तो तब राजा की स्तुति तो तभी मानी जाती। हाँ, भगवान की स्तुति में तो तत्वार्थ कथन होता है, लेकिन राजा की स्तुति में प्रायः क्या होता है, राजाओं के यहाँ ऐसा देखा जाता है कि जो गुण राजा में नहीं होते उन गुणों को भी जो चारण होते हैं या जो कवि होते हैं वो वर्णन कर देते हैं, है ना। तो लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अत्र वक्ता उदासीन अस्ति, अतः वक्तरि उदासीने सति तत् वाक्यानि यानि सन्ति तानि तत्वार्थ परकानि सन्ति। उसके जो वाक्य हैं वो तत्वार्थ परक हैं, ठीक है, अर्थात वास्तविक है ना। परमार्थ कथन परकानि सन्ति, वही कह रहे हैं, तत्वार्थ कथन परस्यास्य पद्यस्य। इसीलिए पद्य कैसा है? तत्वार्थ कथन परक है। तो इसीलिए यहाँ पर आप ऐसा मत बोलिए कि इस पद्य से इस कवि में राज विषयक रति व्यंग्य होगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये कवि जो है वो राजा का कोई खरीदा हुआ कवि नहीं है, या राजा के यहाँ से आटा या गेहूं इसको नहीं मिलता है तो ये राजा की झूठी तारीफ नहीं करेगा, उदासीन वक्ता है ना।
तो उदासीने वक्तरि तत्त्वार्थ कथन परस्य पद्यस्य वक्तृगत रति व्यंजकत्व असंगतेः। तो जब कोई पद्य किसी उदासीन वक्ता के द्वारा कहा जाता है तो वो तत्वार्थ कथन करता है, ठीक है, वास्तविक गुणों को ही बताता है। तो वास्तविक गुणों का अनुवाद करना किसी राजा की स्तुति नहीं है, वही बोलते हैं वक्तृ। तो उस स्तुति से फिर उस वक्ता में तद राज विषयक रति होनी चाहिए, ऐसा संगत नहीं है, वही बोलते हैं वक्तृगत रति व्यंजकत्व असंगते है। वक्ता में राजा की रति व्यंग्य होगी ऐसा माने रति व्यंजकता उस पद्य में नहीं आएगी, है ना। तादृश पद्ये यत् पद्यम तत्वार्थ कथन परकमस्ति वक्तुः उदासीनत्वात् तादृश पद्ये राजविषयक वक्तृगत रतेः व्यंजकत्वं न आयाति असंगतमस्ति। ऐसे पद्य में रति की व्यंजकता नहीं आएगी जहां पर जो पद्य तत्वार्थ कथन करता हो, तत्वार्थ को बताता हो, वास्तविक गुणों को बताता हो। तो पहली बात तो यही समझ लीजिए आप कि यहाँ पर रति व्यंग्य हो ही नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पर तो कवि जो है वो राजा के वास्तविक गुणों का कथन कर रहा है। पहली बात इदमस्ति प्रथमं समाधानम येन अत्र व्यतिरेकालंकारस्य गुणीभावः भावध्वनिं प्रति असंगतं भवति। दूसरा समाधान देते हैं गुणीभूतस्याप्यर्थस्य वाच्यार्थापेक्षया प्रधानतया ध्वनि विपदेश हेतुतायाः प्राचीनैः स्वीकाराच्च। और दूसरी बात ये समझ लीजिए कि ध्वनि और गुणीभूत यह जो काव्यों की व्यवस्था है वह प्राथमिक जो व्यंग्य होता है ना, पहला जो व्यंग्य आपको सहृदय को ज्ञात होता है, उस व्यंग्य की प्रधानता और अप्रधानता को लेकर के होता है ना। और वो जो प्रधानता या अप्रधानता है वो वाच्य अर्थ की अपेक्षा से विचार करनी चाहिए। अगर कहीं पर कोई व्यंग्य, अंतरालिक व्यंग्य वाच्यार्थ की अपेक्षा प्रधान है तो ध्वनि काव्य, और अगर वह वाच्यार्थ की अपेक्षा अप्रधान है तो वहां पर गुणीभूत व्यंग्य काव्य होगा। आप जो कह रहे हो कि भावध्वनि, हम तो कहते हैं चलो भावध्वनि हो भी जाएगी, माना ये कोई कहेगा ना कि अब आपके श्लोक हैं तो आप प्रकरण का अपने हिसाब से अनुमान कर ले रहे हो कि प्रकरण ऐसा है, लेकिन प्रायः तो यही देखा जाता है कि इस प्रकार के जो राजा के स्तुति में श्लोक कहे जाते हैं उनमें भावध्वनि होती है व्यंग्य प्रधान रूप से। तो पंडित राज ऐसा मान करके कि कोई ऐसा आक्षेप न करे कि अगर आपका श्लोक है तो आप अपने मन से प्रकरण बना करके समाधान दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कवि परंपरा में इस प्रकार के जो श्लोक देखे जाते हैं वो तो राजा की स्तुति में ही देखे जाते हैं, और ऐसे पद्यों से कवि में राजविषय कृति व्यंग्य होने के कारण तादृश पद्यों में भावध्वनि होती है, ऐसी एक परंपरा है। तो ऐसा मान करके कोई आक्षेप ऐसा न करे, ऐसा मान करके पंडित राज दूसरा समाधान भी देते हैं। देखिए एक बात समझ लीजिए, तीन अर्थ हैं, ठीक है। पहला वाच्यार्थ, दूसरा अर्थ है अंतरालिक व्यंग्य, और तीसरा अर्थ है पार्यंतिक व्यंग्य माने चरम व्यंग्य जिसको हम बोलते हैं, जो यहाँ पर भावध्वनि है। अब यहाँ पर देखिए राजरूप जो अर्थ है वो तो हो गया वाच्यार्थ, उसकी अपेक्षा जो व्यतिरेक अलंकार है वो हो गया अंतरालिक व्यंग्य, पहला जो व्यंग्यार्थ है, और उसकी अपेक्षा जो तीसरा अर्थ है वो हो गया भावध्वनि। ऐसे तीन अर्थ हैं, राजरूपार्थ, व्यतिरेकालंकार और भावध्वनि। तो अगर आप ये कह रहे हो कि ये जो व्यतिरेकालंकार है मध्य में वाच्य और भावध्वनि के, वह यदि भावध्वनि का उत्कर्ष कर रहा है तो वह गुणीभूत हो गया, तो उसमें समस्या ही नहीं है भैया। चरम व्यंग्य के प्रति अगर कोई व्यंग्यार्थ गुणीभूत होता है तो उसको मान करके हम ध्वनि व्यवहार न करें, ऐसा तो व्यवस्था ही नहीं है। हमको जो उसकी प्रधानता या अप्रधानता की बात करनी है वो वाच्यार्थ की अपेक्षा देखना है। तुम तो यहाँ पर चरम व्यंग्य की अपेक्षा उसमें गुणी भाव ला करके यहाँ पर गुणीभूत व्यंग्य की शंका कर रहे हो, ये उचित नहीं है। तर्हि ध्वनि काव्य गुणीभूत व्यंग्य काव्य निरूपणावसरे व्यंग्ये यत् प्राधान्यं विचारणीयं भवति तत् प्राधान्यं वाच्य निरूपितं भवतु अथवा
तदप्राधान्यं वाच्यनिरूपितं भवतु, वाच्यापेक्षी भवतु। वाच्य की अपेक्षा से अगर कोई व्यंग्यार्थ प्रधान है तो ध्वनि काव्य, वाच्य की अपेक्षा से यदि कोई व्यंग्य अप्रधान है तो गुणीभूत व्यंग्य काव्य। आप जो यहाँ पर शंका कर रहे हैं कि गुणीभूत काव्य हो जाएगा, वो तो आप भावध्वनि जो चरम व्यंग्य है, तृतीय व्यंग्य, उस व्यंग्य को लेकर के आप बोल रहे हैं कि एतद व्यंग्य निरूपित प्राधान्यम व्यतिरेकालंकारे अस्ति व्यंग्य भूते अतः अस्मिन् ध्वनि विपदेश हेतुता नायाति इति न समीचीनम। यह ठीक नहीं है कि आप वहां पर व्यंग्यार्थ को देख करके, जो चरम व्यंग्य है उसको देख कर, क्योंकि ऐसा तो प्रायः सभी स्थलों में होगा कि ध्वनि, जितने भी ध्वनि काव्य हैं, कि चरम व्यंग्य जो होगा वो तो वहां पर प्रधान ही होगा। सभी व्यंग्यार्थों की अपेक्षा चरम व्यंग्य ही प्रधान होगा, तब तो कहीं ध्वनि काव्य होगा ही नहीं। लेकिन ध्वनि काव्य की जो व्यवस्था है वो ऐसे देखनी चाहिए, और लक्षण भी वही है, वाच्यात अतिशायिनी व्यंग्ये, है ना, इदम उत्तमम अतिशयिनी व्यंग्ये वाच्यात ध्वनिर्बुधै कथितः। तो वाच्य की अपेक्षा से जो अतिशायी व्यंग्यार्थ हो उसके रहते ध्वनि काव्य होगा, और वाच्य की अपेक्षा जो अनतिशायी व्यंग्यार्थ हो उसके रहते गुणीभूत व्यंग्य होगा। चरम व्यंग्य की अपेक्षा से अगर आप अप्राधान्य ला करके गुणीभूत व्यंग्य व्यवहार करोगे तब तो किसी भी जगह पर ध्वनि व्यवहार नहीं होगा। अस्तु तर्हि ध्वनि काव्यस्य निर्विषयतापत्ति स्यात्, है ना। देखिए, निःशेषच्युतचन्दनस्तनतटं निर्मिष्टरागोधरः इत्यादि जो ध्वनि काव्य का उदाहरण दिया है आचार्य मम्मट ने, वहां पर भी व्यंग्य क्या है, त्वं तत्र तस्य अधमस्य अंतिकमेव रंतुम गतासी, ऐसा करके अपराध, सापराधत्व प्रकाशन जो है वो व्यंग्य होता है नायिका में। लेकिन वहां पर भी वह प्राथमिक व्यंग्य है, उस व्यंग्य के बाद उस वक्ता जो नायिका है ना, उसमें विप्रलंब श्रृंगार व्यंग्य होता है, और वह जो व्यंग्यार्थ है वह विप्रलंब को पुष्ट करता है। तब तो वहां पर भी आप क्या करोगे कि निःशेषच्युतचंदनम, यहाँ पर भी जो व्यंग्यार्थ है वह प्रधान व्यंग्य जो विप्रलंब श्रृंगार है उसका उत्कर्ष कर रहा है, तो गुणीभूत हो गया, तो इसको भी गुणीभूत व्यंग्य मान लीजिए। इसको भी ध्वनि काव्य क्यों मानते हैं, तो एवं नास्ति प्रत्येकम ध्वनि काव्य स्थले चरम व्यंग्यमादाय आंतरालिकस्य व्यंग्यस्य गुणीभावः अव्यभिचारी, अतः चरम व्यंग्य निरूपिता प्राधान्यम व्यंग्यस्य न द्रष्टव्यम्। अस्तु, व्यंग्ये आंतरालिके व्यंग्ये अप्राधान्यं वा प्राधान्यं वा वाच्य निरूपितं विचारणीयम्। हाँ, यदि वाच्य निरूपितम् अप्राधान्यं व्यंग्ये अस्ति चेत् तत्र गुणीभूत व्यंग्य काव्यं, यदि वाच्य निरूपित प्राधान्यम् अत्र आंतरालिके व्यंग्ये अस्ति चेत् तत्काव्यं ध्वनि काव्यं। ठीक है, इस प्रकार से समाधान देते हैं। तो ये द्वितीय समाधान है। तो पहला समाधान तो ये दे दिया कि भैया यहाँ पर प्रकरण दूसरा है, तो आप यहाँ पर भावध्वनि का व्यंग्य हो ही नहीं रही है भावध्वनि, और अगर आप ऐसा मानते हैं कि भावध्वनि व्यंग्य हो भी रही है तो उसकी अपेक्षा से जो अप्राधान्य है, उस अप्राधान्य के कारण यहाँ पर गुणीभूत व्यंग्य ये काव्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रत्येक ध्वनि काव्य में चरम व्यंग्य की अपेक्षा तो अप्राधान्य रहता ही है व्यंग्यार्थ में। तो व्यंग्यार्थ में जो हमको प्रधानता या अप्रधानता देखनी है वह देखनी है वाच्य की अपेक्षा से। ठीक है, अन्यथा माने यदि चरम व्यंग्यमादाय व्यज्यमानस्य आंतरालिकस्य अर्थस्य प्राधान्यम अप्राधान्यम वा विचारयिष्यत् तदा, है ना, अगर ऐसा विचार करने लगते तो क्या होता, तो आचार्य मम्मट का ही उदाहरण दे रहे हैं। ये वहाँ पर व्यतिरेका अलंकार ध्वनि का उदाहरण दिया है आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में। देखिए, निरुपादान संभारम अभित्तावेव तन्वते जगच्चित्रम नमस्तस्मै कला श्लाघ्याय शूलिने। यहाँ पर कोई भगवान शिव का भक्त है जो भगवान शिव को प्रणाम करता है। शूलिने अर्थात शूलम, है ना, त्रिशूल, शूलमस्य अस्ति त्रिशूली तस्मै शूलिने अर्थात शिवाय, कि ऐसे भगवान शिव को मेरा प्रणाम है। तो
यहाँ पर क्या होता है, शिव विषयणी रति वक्ता में व्यंग्य होती है, ठीक है। तो देखिए कि निरुपादान संभार, जैसे ब्रह्मा या कोई अन्य कर्ता, संसार में जो कर्ता होता है ना, कलाकार जो होता है ना, जब वो कोई चित्र बनाता है तो उसको उपादान कारणों की अपेक्षा होती है ना। कोई भी पेंटर हो, आर्टिस्ट हो, है ना, कोई उसको एक वो चाहिए सरफेस, जिसको कैनवास बोलते हैं, जहाँ पर वो आकृति या चित्र बनाएगा। उसके लिए कलर भी चाहिए, उसके लिए उसको पेंसिल या ब्रश भी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे उसको उपादान सामग्री की अपेक्षा होती है, ठीक है। और उपादान सामग्री में तो यही आएंगे कलर इत्यादि। और उपादान सामग्री के मिलने के बाद भी अगर उसके पास भित्ति नहीं है, भित्ति माने जहाँ पर उसको बनाना है वो आधार नहीं है, तो हवा में तो नहीं बना सकता वो, है ना, कि ऐसे ऐसे ही हवा में चित्र बना दिया कलर से और लोग देखने लग गए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उसको भित्ति भी चाहिए चित्रकर्ता को। लेकिन हमारे जो शूली हैं, भगवान शिव हैं, ये जब इस जगत चित्र का निर्माण करते हैं, है ना, जगदेव चित्रम अथवा जगत रूपम चित्रम जगत चित्रम, ये जो जगत है ना, ये शैवागम के अनुसार यहाँ पर निरूपण कर रहे हैं। तो शैवागम में जो जगत का निर्माण है वो शिव के ही शक्ति से होता है, ठीक है। तो देखिए, तो इस जगत रूपी चित्र का जब निर्माण करते हैं भगवान शिव शूली, तो एक तो उनको कैसे करते हैं, तो वहां पर एक क्रिया विशेषण है निरुपादान संभारम, है ना। उपादानस्य संभारो नाम उपादान समूहः, संभारो नाम समूहः, है ना। उपादान संभारेण रहितम यथा स्यात् तथा, क्रिया विशेषण है ना, तो इसका ऐसे हम समास करेंगे, है ना। बिना किसी उपादान समूह के, उपादान सामग्री के, है ना, भगवान शिव की ही जो शक्ति है वह माने अलग किसी उपादान की अपेक्षा नहीं होती। शिव अपने में से, जो शिव परम शिव तत्व है वो, आप जब वहाँ 36 तत्व है शैवागम में, तो आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर ऐसा है सृष्टि निर्माण का, कि भगवान शिव का ही जो परम शिव है उन्हीं की जो शक्ति होती है, एक क्रम से उनमें से पदार्थ प्रस्फुटित होते हैं और संसार का निर्माण होता है। तो शिव के अतिरिक्त कोई उपादान सामग्री की अपेक्षा शिव को नहीं होती है इस जगत चित्र का निर्माण करने के लिए, ठीक है। तो बिना किसी उपादान सामग्री के तन्वते, तनु विस्तारे धातुरस्ति तस्य धातोः शत्रन्तमिदं रूपमस्ति चतुर्थ्याः एकवचने, ठीक है। तन्वते अर्थात विस्तारी कुर्वते, है ना, जगत का विस्तार करते हुए, जगत को बनाते हुए उस शिव को नमस्कार है, ऐसा तन्वते जो है वो चतुर्थी का एक वचन है, क्षत्रिय प्रत्यय है और शूली का विशेषण है, ठीक है। तो ऐसे भगवान शिव को नमस्कार है जो बिना किसी उपादान सामग्री के जगत चित्र का निर्माण कर देते हैं और भित्ति की भी अपेक्षा नहीं होती। तो आप जानते हैं ब्रह्मांड में से कोई भित्ति तो है नहीं, लेकिन आधार तो है नहीं। ये तो पृथ्वी है तो हम पृथ्वी पर लिख लेते हैं, लेकिन जब सृष्टि पहली बार जब करते हैं भगवान, तब तो कोई भित्ति इत्यादि कुछ होता नहीं भगवान के पास। तो अभित्तौ एव, है ना, बिना किसी लेखन आधार के जगत चित्रम तन्वते, इस जगत रूपी चित्र का निर्माण करते हुए तस्मै कला श्लाघ्याय, है ना, कला भी, है ना, श्लाघ्यः अथवा संसार निर्माण कलया श्लाघ्यः यह अस्ति शूली। और दो अर्थ करते हैं कला शब्द के। एक तो भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा है, किंचित कला विशिष्ट, तो उनकी कलाओं से जो श्लाघ्य हैं अर्थात वंदनीय हैं और शोभनीय है। और दूसरा है कला माने जगत निर्माण की जो कला है। अब ये कला भी सामान्य नहीं है, ऐसा कोई चित्रकार हो जो बिना किसी लेखनाधार के और बिना किसी पेंट कलर इत्यादि के अगर निर्माण कर दे, तब तो उसकी कला से वो पूज्य हो जाएगा ना। वैसे ही तो कला शब्द के दो अर्थ है, एक तो चंद्रकला और एक जगत निर्माण की जो कला है।
तो तादृश कलया जगन्निर्माण कलया पुनः चंद्रकलया यः श्लाघ्यः अस्ति तस्मै कलाश्लाघ्याय शूलिने शिवाय नमःस्तु, तस्मै शिवाय नमःस्तु। ऐसे भगवान शिव को नमस्कार है। अब यहाँ पर देखिए, जगत चित्र तो भगवान कर रहे हैं, लेकिन सामान्य चित्र जो करता है वह यहाँ पर उपमान है। कोई भी शिल्पी, ठीक है, जो चित्र करता है तो उसको क्या होता है, अपेक्षा होती है उपादान संभार की, है ना। निरुपादान संभार निर्माण नहीं कर सकता वो, तो यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार व्यंग्य होता है। माने भगवान शिव की अपेक्षा जो उपमान भूत शिल्पी है उसमें न्यूनता व्यंग्य होती है, ठीक है। तो यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार व्यंग्य हो जाता है और आचार्य मम्मट यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार ध्वनि मानते हैं, ठीक है। उन्होंने इस पद्य को अलंकार ध्वनि में उद्धृत किया है। तो यहाँ पर जो विचार करने की बात है वो ये है कि अगर चरम व्यंग्य को लेकर ही अप्राधान्य मानकर ध्वनि व्यवहार नहीं होता तो आचार्य मम्मट जो इस पद्य को अलंकार ध्वनि का उदाहरण मानते हैं वो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी इस वक्ता में भगवान शिव विषयक रति व्यंग्य हो रही है, तो उसके कारण यहाँ पर भावध्वनि व्यंग्य हो रही है, भावध्वनि हो रही है, ठीक है। उस भावध्वनि में अंग कौन है, उसका उत्कर्षक कौन है, तो वहां पर अंग बन रहा है व्यतिरेक अलंकार, जो व्यज्यमान व्यतिरेक अलंकार है। तो अगर व्यज्यमान अर्थ जो यहाँ व्यतिरेक अलंकार रूप है उस अर्थ के चरम व्यंग्य के प्रति गुणी भाव को लेकर के ही ध्वनि व्यवहार नहीं होता तो आचार्य मम्मट भी इस उदाहरण को नहीं देते अलंकार ध्वनि के स्थल में। अस्तु, यदि चरम व्यंग्य निरूपितम अप्राधान्यम आंतरालिक व्यंग्ये तादृशम अप्राधान्यमादाय ध्वनि व्यवहारः नावर्तिष्यत चेत् आचार्य मम्मटः एनं श्लोकम अलंकार ध्वनित्वेन न उदाहरिष्यत्, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आचार्य मम्मट इसको ऐसा उदाहरण देते हैं जहां पर कोई अर्थ प्रधान व्यंग्य हो रहा है और उसमें जो उत्कर्षक है अंतरालिक व्यंग्य, उसके व्यंग्य के होने पर भी उसको ध्वनि मानते हैं। क्यों? क्योंकि वह अर्थ भले चरम व्यंग्य की अपेक्षा अप्रधान हो, लेकिन वाच्य की अपेक्षा तो प्रधान है ना। तो वही देखना चाहिए, वाच्य की अपेक्षा अगर अंतरालिक व्यंग्य प्रधान है तो उसको हम ध्वनि काव्य कहेंगे, और अगर अप्रधान है वाच्य की अपेक्षा तो हम उसको गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहते हैं। तो इसीलिए आचार्य मम्मट की ही जो युक्ति है उससे यहाँ पर हम ये सिद्ध कर देते हैं कि यहाँ पर चरम व्यंग्य को लेकर के आप जो गुणी भाव देख रहे हैं व्यतिरेक अलंकार का, उसको लेकर के यहाँ पर ध्वनि व्यवहार का भाव नहीं हो सकता, अर्थात ध्वनि व्यवहार तो होगा ही। इत्यत्र व्यतिरेक ध्वनित्वम तैहि उक्तम, किसने कहा है? आचार्य मम्मटेन। तो आचार्य मम्मटेन उक्तम ध्वनि व्यतिरेक ध्वनित्वम असंगतम स्यात्। आचार्य मम्मट जो इस श्लोक में व्यतिरेक अलंकार ध्वनि मानते हैं वो असंगत हो जाएगी। अगर आप ऐसा कहेंगे कि किसी भी प्रकार का प्राधान्य अगर उस अर्थ में आ गया तो उस अर्थ को हम ध्वनि नहीं कहेंगे, उस व्यंग्यार्थ को हम ध्वनि नहीं कहेंगे, तब तो आचार्य मम्मट ने जो यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार ध्वनि मानी है वो असंगत हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर भी व्यतिरेक अलंकार जो है वह भगवत विषयक शिव विषयक रति रूप भाव का अंग बन रहा है, ऐसा बोलते हैं। आगे देखिए, अत्रापि व्यतिरेकस्य भगवत विषयक रतिभावांगतायाः अनुभव सिद्धत्वात्। यहाँ पर भी हमको समझ आती है, अनुभव से सिद्ध है कि जो व्यतिरेक अलंकार है वो भगवत विषयक जो रति है कवि में, उसमें अंग बन रहा है, अर्थात भावत ध्वनि में जो है वो व्यतिरेक अलंकार अंग बन रहा है। तो व्यतिरेक अलंकार के अंग बनने के कारण उसकी जो व्यतिरेक अलंकार ध्वनिता है वो असंगत हो जाएगी अगर हम आपके अनुसार विचार करें तो। अतः नैतत् शंकनीयम, ठीक है, ऐसे शंका नहीं करनी चाहिए। हाँ, एतावता
अलङ्कारध्वनेः शब्दशक्तिमूलालङ्कारध्वनेः निरूपणं समाप्तं भवति। इदानीं द्वितीयः यः भेदः अस्ति वस्तुध्वनिः शब्दशक्तिमूलध्वनेः अनुरणन रूपस्य शब्दशक्तिमूलध्वनेः, ये भी ध्यान रखना है ना, संलक्षक क्रम व्यंग्य को ध्यान रखना है आपको, दिमाग में एकदम बिठा करके रखना है। तो पूरा भेद का नाम बनेगा संलक्षक क्रम शब्द शक्तिमूल वस्तुध्वनिः इदानीं निरूप्यते। ठीक है, देखिए शब्दशक्तिमूल वस्तुध्वनिर्यथा राज्ञो मत् प्रतिकूलान् मे महद्भयमुपस्थितं बाले वारयपान्थस्य वासदानविधानतः। इदानीं कश्चित् पान्थः कस्माच्चित् देशात् निर्गच्छन् तत्र मार्गे उपस्थितां कांचित् बालां कथयति यत् हे बाले मयि मत् प्रतिकूलात् राज्ञः महद्भयम् उपस्थितम् अस्ति, क्योंकि राजा मेरे प्रतिकूल है, मया किमपि अपराधमस्ति राज्ञः, अतः मत् प्रतिकूलः अस्ति राजा, जो मेरा राजा है ना मेरे देश का, वो मेरे प्रतिकूल हो गया है। तो राजा के प्रतिकूल होने पर फिर तो देश से भागना ही एक समाधान बचता है। अगर कोई और व्यक्ति प्रतिकूल हुआ है तो आप कैसे भी जी सकते हैं, लेकिन अगर राजा ही उस देश का आपके प्रतिकूल हो जाए तो आपको देश छोड़ना ही पड़ेगा। तादृशस्य कस्यचित् राज्ञः भीतस्य पान्थस्य मार्गे उपस्थितां मार्गे विद्यमानां बालां प्रति इयम् उक्तिरस्ति। ऐसे कोई व्यक्ति बोलता है एक स्त्री को, एक लड़की को कि देखो हुआ क्या कि हमने अपने राजा को कुछ अपराध कर दिया और तो राजा हमारा प्रतिकूल हो गया। मत्तः प्रतिकूलः मत प्रतिकूलः या मयि प्रतिकूलः मत प्रतिकूलः, मुझमें प्रतिकूल हो गया राजा। तो प्रतिकूल होने के कारण अब जब राजा प्रतिकूल हो जाएगा तो कोई प्रसन्न तो हो नहीं सकता व्यक्ति जिससे प्रतिकूल हुआ है राजा। तो राजा के प्रतिकूल होने के कारण मैं महद भयम उपस्थितम, मेरा बहुत एक अत्यंत भय उत्पन्न हो गया है मुझ में। ठीक है, तो लड़की बोलती है मैं क्या करूँ, आपने अपराध किया है तो आप सजा लीजिए उसकी। तो बोलते हैं नहीं नहीं, एक काम करो बाले, हे बाले वारय दूरी कुरु, दूर कर दो तुम। क्या, तो हम कैसे, तुम्हारे इस भय को हम कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो महद भयम उपस्थितम है ना, ये कर्म है वारय का। इदम राज्ञः प्रतिकूलात् राज्ञः उपस्थितम महद भयम त्वं वारय, तुम दूर कर दो। बोले हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो कोई व्यक्ति जब राजा से छिप रहा होता है, भाग रहा होता है, तो उसको अगर आश्रय मिल जाए ना कहीं पर तो छिप सकता है वो। तो बोले बताइए हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। तो वासदान विधानतः, वासो नाम वसतिः, आवासः निवासः, तस्य दानम अर्थात उसका दान, दान क्रिया, तस्य वासदानस्य विधानतः, वासदान का विधान से, अर्थात वासदान का विधान करके, अर्थात तुम मुझे अपने घर में थोड़ा रहने के लिए जगह दो, है ना। तस्मात् में उपस्थितम महद भयम त्वं वारय, इससे तुम मेरे भय को दूर करो। ठीक है, एक अर्थ तो यहाँ पर ये हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर राज्ञः जो है ना, राज्ञः राजा, राजन जो प्रातिपदिक है उसकी महिमा से और दान शब्द की महिमा से यहाँ पर दूसरा अर्थ उपस्थित होता है। देखिए, तो राजन शब्द का एक अर्थ होता है चंद्र। ठीक है, राजा चंद्र को भी बोलते हैं, शायद आप में से बहुतों को भी नहीं पता होगा। राजा नाम चंद्र। ठीक है, तो अब इसका दूसरा अर्थ करेंगे हम। प्रकरण से राज्ञः शब्द का अर्थ राजा के पक्ष में तो नियमित हो गया, लेकिन अब इस अभिधा से व्यंजना से दूसरा अर्थ क्या आएगा कि राज्ञः अर्थात चंद्रात, है ना। चंद्रात में महद भयम उपस्थितम। अच्छा, चंद्र से किसका भय उपस्थित होता है। एक तो ये पांथ भी है, और अगर चंद्र से डर रहा है इसका मतलब क्या है कि अयम विरही अस्ति, है ना। प्रेयस्याः विरहः एनम बाधते, है ना, इसकी प्रेयसी का विरह इसको पीड़ा दे रहा है, इसीलिए चंद्र से इसका भय उपस्थित हो गया है। क्योंकि जो विरही होता है, ऐसी प्रसिद्धि है कवि समवाय में कि विरही जन के लिए जो चंद्र होता है वो पीड़ादायक होता है। तो
तो कोई भी विरही व्यक्ति होता है वो चांद को देखना पसंद नहीं करता। तो इसीलिए चंद्रमा से क्या हो गया है, मेरा बहुत भय हो गया है मुझे, मेरे इस भय को दूर करो। तो वो कैसे दूर होगा, तो यहाँ पर कहते हैं वास दानस, वासस्य दानस्य च विधानात्। एक तो तुम मुझे वास दो अर्थात अपने घर में रहने के लिए आवास दो, और दान शब्द से अर्थ अस्ति अत्र संभोगः उपभोगः। तो यह विरही अस्ति तस्मिन् विरहिणी जने उपस्थितं यद् भयमस्ति तद् भयम् उपभोगेनैव दूरीकर्तुं शक्यमस्ति। वो उपभोग से ही उसका जो भय है विरही व्यक्ति का वो दूर हो सकता है। तो स्त्री को कहता है कि वासस्य अर्थात निवासस्य पुनः दानस्य उभयोः वासदानयोः विधानात् मे भयं वारय। थोड़ा मुझे अपने घर में रहने के लिए आश्रय दो और मुझे संभोग लाभ कराओ, है ना। तो क्या होगा, मेरा जो मुझे विरह जो हुआ है और विरह के कारण चंद्रमा से जो मुझमें भय उत्पन्न हुआ है वो मेरा भय कुछ कम होगा। ऐसा दूसरा संभोग श्रृंगार रूप अर्थ व्यंग्य होता है। वही कहते हैं अत्र उपभोगम देहि, ऐसा वस्तु, संभोग श्रृंगार तो यहाँ पर हमने बोल दिया, लेकिन वस्तु व्यंग्य होता है और श्रृंगार इसको नहीं कहेंगे। चरम भी जो व्यंग्य होगा वो श्रृंगार रसाभास होगा, क्योंकि यहाँ पर नायिका जो है वो परकीय नायिका है, ठीक है। तो अत्र उपभोगम देहि, है ना, तुम हमें उपभोग का लाभ कराओ, अपना उपभोग का लाभ कराओ, ऐसा वस्तु रूप अर्थ। अब ये उपभोगम देहि है जो अर्थ है ना यह कोई रस रूप है, ना ये कोई अलंकार बनता है अर्थालंकारों में से। तो इसीलिए जो रसालंकार भिन्न होता है वो वस्तु होता है। तो यहाँ पर यह जो वस्तु रूप अर्थ है वो व्यंग्य हो रहा है इस वाक्य से कि हे बाले मह्यम उपभोगम देहि, तुम मुझे अपने उपभोग का लाभ कराओ। इति वस्तु, ऐसा जो वस्तु रूप अर्थ है वो राजपद शक्ति मूल अनुरणन विषय, वो राजपद की जो शक्ति है उस शब्द शक्ति के संलक्ष्य क्रम का विषय है। अर्थात यह जो व्यंग्य हुआ वस्तु रूप व्यंग्य वो यहाँ पर शब्द शक्ति मूल अनुरणन रूप व्यंग्य है, ठीक है। तो इस पूरे ध्वनि का नाम क्या बनेगा, शब्द शक्ति मूल अनुरणन रूप वस्तु व्यंग्य। ये भेद कैसा है, इस प्रकार से है, ठीक है। अच्छा, शब्द शक्ति मूल कैसे है ये तो आप जानते ही हैं। शब्द शक्ति मूलक जो ध्वनि होता है उसमें ऐसे हम विचार करते हैं कि अन्वय व्यतिरेक से विचार करते हैं कि अगर हम उस शब्द विशेष के रहने पर व्यंग्यार्थ का लाभ हो तब तो उसको हम कहेंगे कि ये शब्द शक्ति मूलक ध्वनि है ना। शब्द के परिवर्तन करने पर अगर व्यंग्यार्थ का लाभ हो तब तो वो अर्थ शक्ति मूल है, और अगर शब्द का परिवर्तन कर देने पर व्यंग्यार्थ का लाभ न हो, व्यंग्यार्थ भी समाप्त हो जाए, तो हम उस ऐसे व्यंग्य को कहते हैं कि ये व्यंग्य शब्द शक्ति मूल व्यंग्य है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम राजपद के स्थान पर राजा का वाचक, प्रस्तुत जो राजा अर्थ है ना प्राकरणिक अर्थ, उस राजा का वाचक कोई दूसरा पद देते हैं, उसका वाचक मान लीजिए भूपात मत प्रतिकूलात में ऐसा बोल दें, है ना, तब यहाँ पर ये जो उपभोगम देहि ऐसा अर्थ नहीं आएगा, क्योंकि तब वहाँ पर भूप शब्द का अर्थ आप चंद्र नहीं कर सकते, और राजा से चंद्र से भय उपस्थित हुआ है इसीलिए मुझे संभोग का लाभ कराओ, ऐसा अर्थ व्यंग्य नहीं होगा। तो राजपदात चंद्रोपस्थित एवं, राज शब्द से चंद्र की उपस्थिति होने पर ही चंद्र जनित, चंद्र से उत्पन्न जो भय है, तो चंद्र से उत्पन्न भय किसको होगा, विरही व्यक्ति को होगा जिसकी प्रेयसी जिससे दूर है। तो चंद्र जनित भय वारण, उस भय का वारण, चंद्र जनितम यद भयम तस्य वारणम, तस्य वारणस्य दूरीकरणस्य यदस्ति कारणम, वो कौन है, तो वो उपभोग है ना, नायिका का उपभोग। तस्य कारणत्वेन उपभोगस्य अभिव्यक्ति ही, अर्थात राजपद से जब आप चंद्र शब्द का ज्ञान कर लोगे, आपको चंद्र शब्द का ज्ञान हो जाएगा, तभी उस चंद्र से उत्पन्न भय के कारण के रूप में उपभोग रूप अर्थ का लाभ हो सकता है।
तो इसीलिए यहाँ पर व्यंग्य जो हो रहा है वस्तु उपभोगम देही, यह कनेक्ट किससे करता है? राजपद के प्रयोग से कनेक्ट करता है। क्योंकि अगर राजपद के स्थान पर आपने कोई राजा का वाचक दूसरा शब्द दे दिया जो चंद्र को नहीं कहता है, तब फिर चंद्र जन्यता भय में नहीं आएगी, और चंद्र जन्यता अगर भय में नहीं आएगी तो तादृश भय वारण कारणत्वेन उपभोग का भी लाभ नहीं होगा। अतः राजशब्दस्य महिम्ना चंद्रार्थस्य उपस्थितिर्जायते, पुनः तज्जनित भय वारण कारणत्वेन उपभोग रूपस्य वस्तुनः तत्र व्यक्तिर्जायते, एवं अयं ध्वनिः शब्दशक्तिमूलः सिद्ध्यति। अस्तु। हाँ, अब यहाँ पर एक प्रश्न होता है। नारायण। अब प्रश्न होता है कि इसको वस्तु व्यंग्य ही क्यों माने? हाँ, अलंकार व्यंग्य मान लीजिए इसको। तो बोले कौन से अलंकार लग रहे हैं आपको इसमें? तो बोल रहे हैं हमको यहाँ पर उपमा और रूपक लग रहा है। कैसे? कि राजा और चंद्र में या तो उपमानोपमेय भाव मान लीजिए, अगर दोनों एक ही पद से आ रहे हैं, जैसे आपने पहले उपमा अलंकार ध्वनि में बताया। अगर आप ऐसा नहीं मान सकते तो उन दोनों में अभेद मान लीजिए, है ना। तो उपमा या तो रूपक, दोनों अलंकारों में से एक अलंकार हो सकता है। तो या तो चंद्र और राजा का अभेद हो जाएगा, या तो चंद्र और राजा का सादृश्य हो जाएगा। सादृश्य होने पर उपमा और अभेद होने पर रूपक। तो अनयोः उपमा रूपकयोः अन्यतरालंकारस्य विद्यमानत्वात् अयम् अलंकार ध्वनि कथम न भवति, है ना। तो यहाँ पर अलंकार ध्वनि की शंका का निवारण पंडितराज करते हैं। देखिए, नचात्र नृपचंद्रयोः उपमानोपमेय भावः। पहली बात तो यही है कि नृप और चंद्र दोनों का उपमानोपमेय भाव, अथवा भेदापोह, भेद गलन, भेदस्थगन रूपम। भेद का अपोह माने स्थगन, भेद की समाप्ति, अथवा भेद समाप्ति रूप जो रूपक है ना, वो क्यों नहीं मान लेते हो आप? रूपकम वा तथास्तु। तो या तो चंद्र और राजा में जो राजा राज्ञः इस पंचम्यंत पद से उपस्थित हो रहे हैं अर्थ दोनों, उन दोनों अर्थों में या तो उपमानोपमेय भाव मान लीजिए तो उपमा व्यंग्य हो जाएगी, या तो दोनों में अभेद मान लीजिए तो रूपक व्यंग्य हो जाएगा। इति न वाच्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए कि यहाँ पर अलंकार ध्वनि है। ठीक है, क्यों? इह अर्थात अस्मिन् वस्तुध्वनेः उदाहरणे नृपरूपस्य अर्थस्य चंद्ररूपार्थ गोपन मात्रार्थमुपात्तत्वेन। वस्तुतः ये जो वक्ता है ना, ये ढोंगी है, इसको कोई राजा से डर नहीं है ना। इसको तो केवल उपभोग का लाभ चाहिए, और उपभोग को ये सीधा नहीं कह सकता, है ना। तो इसीलिए चंद्र रूप अर्थ जो है ना वो गोप्य है, कि मुझे चंद्रमा से भय है, यह गोप्य अर्थ है, वो साक्षात नहीं कह सकता उसको। इसीलिए उसने उस अर्थ को छिपाने के लिए, चंद्र रूप अर्थ को छिपाने के लिए उसने नृप रूप जो अर्थ है उसका यहाँ पर ग्रहण किया है। नृपरूपस्य अर्थस्य चंद्र रूपार्थ गोपन मात्रार्थम उपात्तत्वेन। राजन शब्द का जो नृपरूप अर्थ है, राजा ऐसे जो अर्थ किया है ना कि राजा से मुझे महद भय उपस्थित हो गया है, वह अर्थ तो गोपक है, माने छिपाने वाला है, ढकने वाला है। किसको? तो चंद्र रूप अर्थ को। चंद्र रूपार्थ गोपन मात्रार्थम उपात्तः, वह जो अर्थ है राजा का, राजरूप जो अर्थ है, वह तो चंद्र रूप अर्थ को ढकने के लिए उसका ग्रहण किया गया है। तो ऐसा होने के कारण, अर्थात चंद्र रूप अर्थ का गोपक होने के कारण, युगपत उल्लसित उपमानोपमेयकयोः, उपमा रूपकयोः। लेकिन उपमा रूपक कैसे होते हैं? वहां पर दोनों अर्थ युगपत उल्लसित होते हैं, है ना। उपमान रूप अर्थ और उपमेय प्रस्तुतार्थ। तो प्रस्तुतार्थौ युगपत उल्लसतः उपमा रूपकयोः उभयत्र। उपमा में भी और रूपक में भी दोनों अर्थ एक साथ उल्लसित होते हैं, तब जाकर के उनमें भेदापोह रूपक अथवा
सादृश्य रूप उपमा आप मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो एक अर्थ है ना राजरूपार्थ, वो तो अवास्तविक है, वो तो केवल चंद्र रूप अर्थ को ढकने के लिए, उसको छिपाने के लिए उसका प्रयोग किया गया है ना। ऐसा होने के कारण युगपत उल्लसितोपमानोपमेयकयोः, युगपत उल्लसितौ उपमानोपमेयौ ययोः तयोः उपमा रूपकयोः एक साथ भाषित होते हैं, एक साथ रहते हैं, उपस्थित होते हैं उपमान और उपमेय दोनों, प्रस्तुत और अप्रस्तुत अर्थ दोनों, जिनमें ऐसे कौन होते हैं उपमा रूपक। जबकि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर तो एक अर्थ जब रहेगा तो दूसरा नहीं रहेगा, दूसरा रहेगा, यानी कि जो देखिए क्या होगा, कोई भी गोपक वस्तु होती है, उस गोपक वस्तु को जब हम हटा देते हैं तब जाकर के हमें गोप्य वस्तु का लाभ होता है। ठीक है भाई, ढक्कन खोलेंगे डिब्बे का तभी तो घी निकलेगा बाहर। तो गोपक जो था वस्तु, उसको हटाया तब जाकर के गोप्य जो वस्तु थी उसका लाभ हुआ। तो ऐसे ही जब हम राजरूपार्थ को हटा देंगे तब जाकर के हमें जो गोप्य अर्थ है चंद्र रूपार्थ उसका लाभ होगा। तो यहां पर क्या हुआ, एक अर्थ को हटाया तब जाकर के दूसरे अर्थ का लाभ हुआ। गोपकस्य अर्थस्य यदा निवृत्तिर्जायते तदा गोप्यस्य अर्थस्य लाभो भवति। अर्थात गोप्य गोपकत्वेन उपात्तयोः चंद्र राजरूपार्थयोः युगपद उल्लासः न संभवति। ऐसे गोप्य और गोपक के रूप में जो दो अर्थ यहाँ पर ग्रहण किए गए हैं वे दोनों एक साथ नहीं रह सकते, युगपद उल्लास उनका नहीं हो सकता। इसलिए आप जो कह रहे हो कि यहाँ पर दोनों में सादृश्य मान लीजिए, उपमानोपमेय भाव मान लीजिए, या तो अभेद मान लीजिए, सो बात नहीं है। ठीक है, वही बोलते हैं कि युगपद उल्लसितोपमानोपमेयकयोः उपमा रूपकयोः तात्पर्य विषयतायाः अयोगात्। उपमा और रूपक की तात्पर्य विषयता इस पद्य में नहीं है। ठीक है, अर्थात कवि का तात्पर्य यहाँ पर उपमा या रूपक में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो एक अर्थ है चंद्र रूपार्थ वो गोप्य है और राजरूपार्थ जो है वो गोपक है, वो केवल ढकने के लिए आया है, वो तो अवास्तविक है। उस पांथ को कोई राजा का भय नहीं है, झूठी बात है वो एक तरह से। ठीक है, इत्थम अत्र उपमा रूपकयोः अवकाशः नास्त्येव। अस्तु, एतावता अलम् अद्यतनपाठेन पुनः अत्रैव पुनः काचित् शङ्का अस्ति, तस्य समाधानम् आगामिनि पाठे वयं द्रक्ष्यामः। अस्तु।